हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसका हाफ पार्ट हमने कवर कर लिया और आज के इस सेक्शन में हम क्या सीखने वाले हैं, तो हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू लेंसेज। तो हम लेंसेज का क्या करेंगे, परिचय करेंगे, लेंसेज होते क्या है, ठीक है। सेकंड क्या है, टाइप ऑफ लेंसेज, कितने टाइप के लेंसेज हैं। इसके बाद फिनोमिना ऑफ लाइट, उसका जो लाइट के फिनोमिना, जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसा वैसा एक और फिनोमिना हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब हमको जिस तरह से हमने मिरर में रे डायग्राम देखा था वैसा वैसा रे डायग्राम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, लेंस फार्मूला देखेंगे। उसके बाद पावर ऑफ लेंसेज देखेंगे और उसके बाद मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक करेंगे। तो ये इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंसेज का क्या करते हैं, परिचय। तो स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल मतलब स्फेयर का पार्ट है, ठीक है। A spherical lens is a transparent material bounded by two surfaces, one or both of which are spherical. Spherical lenses are two main types. They are convex and concave. जिस तरह से मिरर के अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको लेंसेज देखने मिलेंगे और नाम भी वही है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉनकेव यहाँ पर भी उसी तरीके का है, बीच में से धंसा हुआ है, ठीक है, और कॉन्वेक्स उभरा हुआ है बीच में से। केव मतलब क्या हो गई, गुफा। यहाँ पर भी आप केव आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका कॉनकेव लेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन दे, इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एज। ये बीच में क्या है, मोटा है और एजेस पे क्या है, पतला है। रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या है, यहाँ पे जो भी लाइनें आएंगी सीधी आएंगी और एक पॉइंट पे फिक्स्ड हो जाएंगी, ठीक है। इसको क्या, फिनोमेना को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। ये क्या कर रहा है, एक जगह पे ला रहा है। और ये कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल, ये बीच में क्या है, थिनर है और एजेस पे क्या है, थिकर है, ठीक है। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन गेट डाइवर्ज एंड अपीयर कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अब देखो ये यहाँ पे जा रही है, उसके बाद क्या हो रही है, डाइवर्जिंग हो रही है, फैल रही है। लेकिन आप इसके डॉटेड लाइन को मिलाओगे तो ये कहां पे आके होगी, केंद्रित फोकस पे, ठीक है। लेकिन सेम साइड के अंदर आएंगी, यहां पे क्या थे, उसके उल्टे साइड में जा रही थी, ठीक है। तो जो हम लेंस की बात कर रहे हैं, लेंस आपके कहां से आ रहे हैं, जैसे अपन ने देखा था मिरर, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर, क्योंकि ये पढ़ चुके हम। अब इसी टाइप का मैं एक और मिरर यहां पे रख रहा हूं। अब मेरे को बताइए ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। दो कॉन्वेक्स मिरर हो गए। अब दोनों को पास पास मिलाता हूं, ठीक है। और मैं ये जो बीच वाली लाइन है, ठीक है, दोनों को पास पास और ये बीच वाली जो पॉलिश्ड सरफेस जो इसको किसी तरह से क्या कर दो, इरेज कर देता, हटा देता, ठीक। तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने में मिलेगी। तो जो दो मिरर है उनको मैंने आपस में कंबाइन कर दिया और बीच में से जो पॉलिशिंग है उसको हटा दिया। तो आपको जो सिस्टम बना है ये एक तरह से क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये ध्यान रखना। उसी प्रकार से आप ये देख लो, ये कौन सा मिरर है, ये भी क्या हो गया, दोनों को जोड़ दो, ये बन जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। अब ये जब जोड़ते हो तो ये तो जोड़ नहीं रहा है, यहाँ पे आप जोड़ रहे हो, इसके बीच में आपको जो मीडियम रखना है वो कौन सा रखना है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। कौन सा मीडियम रखोगे, ट्रांसपेरेंट। कोई लिक्विड ऐसा होना चाहिए जिसमें बिल्कुल आर पार रहे, ऐसा सब्सटेंस आप यहाँ पे बीच में फिलअप कर सकते हो और आपका क्या बन जाएगा, जो सिस्टम बन जाएगा उसको क्या कहेंगे, लेंस। तो मिरर के अंदर क्या था, एक साइड तो पॉलिश्ड थी और एक रिफ्लेक्टिंग थी, लेकिन यहाँ पर जो लेंस है उसमें पूरी तरह से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी दोनों साइडों में, ठीक है। और जो लेंस हैं वो किस फिनोमिना को क्या पर बेस्ड है, तो आपका रिफ्रैक्शन फिनोमिना पे
रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फिनोमिना पर ये बेस्ड है। कौन? लेंस। और आपका जो मिरर था वो किस पे था? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर कोई चीज वस्तु दिखाई देती है तो उसका कारण होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब एक दूसरा लाइट का एक मेजर फिनोमिना रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु है वो थोड़ा सा मीडियम चेंज होने पर वो बेंडिंग होते हुए नजर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई गिलास भर के पानी है, उसके अंदर आपने क्या रखी? पेंसिल रखी। ठीक है। तो पेंसिल क्या है, बिल्कुल इस तरह से नहीं दिखाई देगी, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी इस टाइप। तो ये जो फिनोमिना है उसमें क्या हमारी आंखों का कोई दोष नहीं कि हमारी आंखें खराब हो गई है चलो यार हॉस्पिटल में दिखाना पड़े, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो कारण है वो एक लाइट का फिनोमिना है। उसमें क्या है, एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाता है तो ये इस टाइप का घटनाक्रम होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज है उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो ये लेंस के बारे में आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम चलते हैं, इसका जो मेन प्रिंसिपल है जिसके ऊपर लेंस वर्क करता है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और मिरर के अंदर कौन सा था? रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये देखो, व्हेन लाइट ट्रैवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इट गेट्स बेंड, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रहा है, एक हल्का मीडियम है एक डेंस मीडियम में, ठीक है, वहां पे जब जा रहा है तो उसकी जो लाइट है वो स्ट्रेट ना जा करके हल्की सी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं अपन? रिफ्रैक्शन कहते हैं। When light travels from a rarer medium to a denser medium, it bends toward the normal. अब ये जो है रेयर मतलब हल्का मीडियम है, जैसे गैसेस वगैरह है, ठीक है, वहां से डेंस मीडियम मतलब थोड़ा सा इससे क्या है, गहरा मीडियम है, जैसे अपन पानी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जब जाता है तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में बेंड होता है। और वो कौन से डायरेक्शन में बेंड होता है? टुवार्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आएगा। जब रेयर से डेंस में जाएगा तो उसका कंडीशन क्या रहेगा? वो नॉर्मल के डायरेक्शन में आएगा। और जब वो आपके डेंसर से रेयर में जाता है, उल्टे में चले जाओगे तो वो क्या हो गया? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होगा? दूर जाएगा। ये फिक्स्ड सिद्धांत है। When light travels from a denser medium to a rarer medium to a it bends away from the normal। ठीक है। तो ये तो इसका क्या हो गया, आपका थ्योरी होगी। अब इसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपके लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द, चलो इसके लॉ है यहाँ पे आपके थोड़ा सा ये हट गया, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, बता देता हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर पहला लॉ आपका रहेगा जो इंसिडेंट रे है, आई। सेकंड क्या हो गया? नॉर्मल। और थर्ड हो गया रिफ्लेक्टेड रेस। रिफ्रैक्टेड रे, पहले कौन सा था? रिफ्लेक्टेड। ल का साउंड आ रहा था, अब र का साउंड आ रहा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जैसे ये हैं, तो यहां पर ये आ गया आपका इंसिडेंट। और फिर क्या हो गया? नॉर्मल। तो ये बीचों बीच में आप नॉर्मल को खींचो लंबा, क्योंकि दो मीडियम में जाना है तो ये लंबा खींचेगा। और फिर क्या हो गया? ये इस तरह से थोड़ा सा बेंड हो गया, तो ये कौन सा हो गया? रिफ्रैक्टेड। तो ये तीनों, पहला ये, दूसरा ये और ये तीसरा, ये तीनों क्या रहेंगे? लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन। ये पहला रूल है। क्लियर? अब सेम प्लेन का मतलब है अगर आप इसमें से एक प्लेन निकालो ऊपर से चौकोर, एक आप ले लो कोई सा भी एक कागज ले लो प्लेन, तो उसको यूं खड़न खड़ा काटोगे तो बिल्कुल इसी तरह से जाएगा, बिल्कुल ऐसे, तो वो एक प्लेन कहलाता है। अगर इसको इस तरह से रखते हो तो इसमें कोई भी आपको देखने को नहीं, और इसमें काटोगे तो तीनों तीन कट जाएंगे, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा।
तो ये एक प्लेन हुआ, ये दूसरा प्लेन हुआ, ये इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री कटती है। ठीक है, प्लेन में आपको कोई भी चौकोर चीज या स्क्वायर वाली जो चीज है उसको उसमें से गुजारना पड़ता है, वो सब में से गुजरती है नहीं गुजरती। ठीक है, वो कहलाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर एक ही प्लेन में से ये गुजर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ इस जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर से कोई ऐसी बड़ी सी स्क्वायर वाली चीज गुजारता हूँ, ये तीनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे भी आ जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे भी आ जाएगी, और इमेजिनरी जो एक्सिस है नॉर्मल भी उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन मैं अगर ऐसे निकालता हूँ तो इसमें से एक भी नहीं आएगा, इसमें कौन आएगा, कोई भी नहीं। अगर मैं स्क्वायर वाला कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री में इसमें से ऐसे निकालता हूँ तो आपको ये वाला प्लेन मिलेगा, केवल ये वाला, और ये वाला तो हमारे कोई लेने देना ही नहीं है उससे। ठीक है, ये मीडियम का प्लेन है, ये किसका प्लेन है, क्योंकि ये इसी को काटेगा। ठीक है, अब ऐसे पूरा पूरा कटना चाहिए। और बोल तुम्हारे दिमाग में और भी क्वेश्चन आएंगे, तुम कभी कभी संकोच करके सर से पूछते नहीं हो, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी आते, सर ये बीच में से तो थोड़ा कट गया, थोड़ा नहीं, आपको पूरा जानना। तो आप अगर ऐसे जाओगे तो पूरा पूरा कटेगा, बीच में से कट जाएगा यहाँ पे से, और ये नॉर्मल भी पूरा पूरा कटेगा, और ये रिफ्लेक्टेड भी पूरा पूरा बीच में से हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल है। तो ये तीनों क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। सेकंड आपका इसका सेकंड आपका लॉ है इसके अंदर, इसका जो साइन आई है, साइन आई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो इंसिडेंट रे का एंगल है और जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है, उन दोनों का रेशो करोगे तो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये इसका सेकंड लॉ है। ठीक है, अब ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल किसके के बीच में नापते हैं, नॉर्मल के बीच में, तो ये इंसिडेंट का एंगल हो गया। अब इसको साइन आई के साथ में ले लिया। ठीक है, और इसको आप लेको फिर से नॉर्मल के साथ में, ये क्या हो गया, साइन आर। इन दोनों का रेशो देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, और इसी को आप क्या कहते हैं, स्नेल लॉ, स्नेल लॉ भी कहा जाता है। स्नेल का लॉ है वो भी आपका यही आएगा। तो स्नेल लॉ को पूछे 2 नंबर में या 1 नंबर में, तो आपको साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है, जैसे मैंने 16/4 किया, वैल्यू कितना आएगा 4, और 8/2 किया, वैल्यू कितना आया, मतलब आपको जो वैल्यू प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो एक ही मिल रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में जो डाटा है और डिनोमिनेटर में जो डाटा है वो चेंज हो रहा है। ये ऊपर वाला डाटा चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर वाला भी चेंज हो रहा है, लेकिन जो वैल्यू रिजल्ट जो मिल रहा है वो एक ही मिल रहा है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट आना। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख रहे, लेकिन रिजल्ट आपका एक ही आना है। समझ में आ रही बात। ठीक है, इसके बाद आपका जो एंगल है आई जो एंगल है वो क्या रहेगा, एक तो 0 से ज्यादा रहेगा और 90 से क्या रहेगा, कम रहेगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि 0 करोगे तो आप ये लाइन को कहां लेके जा रहे हो, यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे लेके जाओगे। ठीक है, तब ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे लेके जाओगे स्ट्रेट तो वो सीधी लाइन जाती है। ठीक है, और आप 90 डिग्री पे कर दोगे तो लाइन इस तरह से जाएगी। समझे, तो आपको एंगल कौन सा लेना है, 0 से ज्यादा, 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। ये सेकंड लॉ के अंदर साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, स्नेल लॉ हो गया। ठीक है, ये दोनों रिफ्रैक्शन लॉ आपको समझ में आ गए। हाँ, अब अपन आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इसका लेंस और मिरर देखने में तो एक जैसे, देखने में तो एक जैसे दिखेंगे कि केव है तो वो कॉनकेव मिरर है, और वही केव है तो लेंस भी क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, और बीच में से उभरा हुआ है तो मिरर भी बीच में से उभरा हुआ रहता है और लेंस भी बीच में से उभरा हुआ है। लेकिन दिखने में, लुक में तो एक है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी आपस में इनवर्स है या फिर ऑपोजिट है। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी थी वो पूरी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी कॉन्वेक्स लेंस की हो जाएगी। जो कॉन्वेक्स मिरर की थी वो यहाँ पे किसकी हो जाएगी, कॉनकेव लेंस की हो जाएगी। ठीक है, तो अब इमेज फॉर्मेशन में चलते हैं। तो वही 4 जो फैक्ट अपन ने पढ़े थे वहां पे, यहाँ पे 3 ही फैक्ट है। इमेज फॉर्मेशन से पहले 3 फैक्ट अपने को पढ़ने पड़ते। ठीक है, और दूसरा इसका एक्सिस भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या है, रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट क्या दूसरे मीडियम में रहेगी, सेम मीडियम में नहीं रहेगी। तो यहां से लाइट गई तो दूसरी तरफ जाएगी, दूसरी तरफ जानी है, क्योंकि अभी ने कहा ना मैंने पानी में से, ये हवा से पानी में जा रहा था तो 2 मीडियम में चेंज हो रहा था, तो लाइट तो आगे बढ़ती है,
लेकिन रिफ्रैक्शन में आगे नहीं बढ़ती, रिफ्लेक्शन में टकरा कर वापिस जाती है उसी मीडियम में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मीडियम में चली जाएगी, दूसरे मीडियम में चली जाती है, ठीक है। तो आपका इमेज बनेगा वो दूसरी तरफ बनेगा, दूसरी तरफ बन रहा है, ठीक है। हाँ, अब इसका एक्सिस में थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा बदलाव क्या है, जहां पे आप सी देख रहे हो वहां पे उसको नाम बदल देना है 2f, क्या नाम रखना है 2f, बाकी सारे नाम सेम है, f है, इधर c की जगह पे क्या हो गया 2f, और सेम टू सेम दूसरी साइड भी रहेगा, फोकस और 2f दूसरी साइड भी रहेगा। तो इधर वाले को अपन क्या नाम रखेंगे, एक, इन दोनों का नाम क्या रखना है, वन साइड वाले को, इस साइड वाले को क्या रखा अपन ने, 1 ये वन साइड का फोकस है और ये वन साइड का 2f है, ये सेकंड साइड का फोकस है और सेकंड साइड का 2f, ये ध्यान रखना, वरना क्या होता है कभी इसको 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ये पूरा साइड के f और 2f लिख दिया, ये 1 है वन साइड का और ये f और 2f सेकंड साइड का, ठीक है। अब इसके तीनों फैक्ट जो है वो देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन जाएगा तो गुजरे कहां से, f से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन गया कहां से गुजरा, f से। अगर यहीं पे कॉन्केव लेंस है तो स्ट्रेट लाइन गया और डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज हो गया तो उसको एपियर दिखाना है कहां पे, फोकस पे, सेकंड। अब फोकस से जाएगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद में स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसका भी है, यहां पे जाने के बाद में ये डाइवर्ज होगा, इसको दिखाना कहां है, एपियर दिखाना है फोकस पे, ठीक है। और अब वहां पे अपन सी से निकाल रहे थे, यहां से आपको तीसरा फैक्ट चेंज करना, ऑप्टिक सेंटर से निकालना, ये बीचों बीच का जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिक सेंटर। तो यहां से निकलेगा और वो है ना सीधी जाएगी, उसमें रिफ्रैक्शन नहीं आएगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन जाएगी, क्या जाएगी, स्ट्रेट लाइन, उसमें बेंडिंग नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो, जो ऑप्टिक सेंटर से जाएगा उसके अंदर किसी प्रकार का बेंडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन ए कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, a ray of light passing through the optical center goes without any deviation, बिना किसी डेविएशन के, मतलब बिना उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं एक एक करके, सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखते हैं, ठीक है। रेज क्या आएंगी, स्ट्रेट आएंगी, आप 2 ले सकते हो, यहाँ पे 4 दिखा रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ले जाकर के कहा फोकस सेंट्रलाइज करनी है, फोकस के ऊपर, लेकिन फोकस कौन सा, दूसरी साइड वाला, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं 2f और इंफिनिटी, जो मिरर में ये 2f था वो क्या था, c था, c था। अब यहाँ पे 2f और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे, स्ट्रेट लाइन जाएगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। सेकंड लाइन आपको कहां से गुजारनी है, ऑप्टिक सेंटर, वहां पे अपन सेकंड लाइन कहां से गुजार रहे थे, c से, यहां पर सेकंड लाइन आपका एक ही जगह से गुजरेगी, और ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा इजी है क्योंकि ये सारे केसेस में एक जैसा है। वहां पे तो सी पे रखने पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ता था कि सी पे तो ऑलरेडी है तो अपन फोकस में गुजार, यहाँ पे सी वाली भी टेंशन नहीं है, मतलब आपको सारा एक ही लाइन, 2 ही लाइनें हर जगह से गुजरेंगी, स्ट्रेट गया फोकस पे और ऑप्टिक सेंटर यहाँ पे मिले और आपका डायग्राम बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपका सीधा था, यहाँ पे उल्टा बना, ठीक है। बस ये ध्यान है दूसरी साइड में, दूसरी साइड में क्यों बनेगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना, और रिफ्रैक्शन फिनोमिना के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन में प्रवेश करता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में नहीं जाता, रिफ्लेक्शन में टकरा करके वापिस आ जाता है, ठीक है। थर्ड आपने कहां रखा, थर्ड कहां गया, थर्ड यहाँ 2f पे रखा, c मान लो या 2f मान लो, लेकिन c वर्ड का आपको यूज नहीं करना है, यहाँ पे रखा सीधा, और एक ऑप्टिक सेंटर से दोनों बिल्कुल 2f पे बना देना है, बिल्कुल सेम साइज का। और आप 2f और f के बीच में रखेंगे, सीधा जाएगा, f से गुजरेगा, दूसरा ऑप्टिक सेंटर से जाएगा, और यहाँ पर आकर के आपका बनेगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक लेकर आओगे बड़ा बनता है। f पे रखोगे वही 2 लाइनें, स्ट्रेट लाइन जाएगी और ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, f से जाती हुई, और ये ऑप्टिक सेंटर मिलेंगी नहीं, मतलब इंफिनिटी। अब छठे नंबर वाला है जो थोड़ा सा क्या रहेगा आपका, डिफरेंट रहेगा, उसमें भी छठे नंबर वाली पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, यहाँ पे भी डिफरेंट है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने पहली स्ट्रेट गई है, दूसरी ऑप्टिक सेंटर से गई, ठीक है। दोनों को क्या है, अब उस साइड में नहीं जाते, रिफ्रैक्शन फिनोमिना में दूसरी साइड जाना चाहिए, लेकिन दूसरी साइड में नहीं जाकर के उसी साइड में बनाएगा, और डॉटेड से बनाना है इसको, डॉटेड को आगे मिला दोगे
तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड में क्या बन रहा है, आपका इमेज बन रहा है। तो बड़ा भी बनेगा। हाँ बिल्कुल सही। ऑप्टिक सेंटर से, और मतलब यहां पर तो आपके सारे पोजीशन में एक जैसी सिचुएशन है, सारी पोजीशन में एक जैसी सिचुएशन है। एक सीधी लाइन जानी है और दूसरी कहां से जानी है, ऑप्टिक से, कोई दिक्कत ही नहीं। मिरर में आपको ध्यान रखना है कि अगर सी पे रखा है तब उस लाइन को एफ से गुजारना है, और छठे नंबर वाले में भी पॉल से गुजरना है। दो जगह पे ध्यान रखना है, यहाँ पे तो कोई ध्यान नहीं रखना है। दो ही लाइनें हर जगह से गुजरेंगी, ठीक है, दो ही लाइनें हर जगह से गुजरेंगी, एक स्ट्रेट लाइन और एक ऑप्टिक सेंटर। तो इस तरह से हमने देख लिया। और छठे नंबर वाले में इनलार्ज और वर्चुअल आएगा, बाकी सब में क्या आएगा, रियल और इन्वर्टेड। अब कॉनकेव लेंस में देख लेते। कॉनकेव में जो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर का था वो यहाँ पे कॉनकेव लेंस का हो गया, ठीक है। ये स्ट्रेट गई, डाइवर्ज हो गई, एपियर टू फोकस आ गया, इंफिनिटी पे रखा तो फोकस पे बना। दो ही इमेज बनती है, दो ही प्लॉइस बनते हैं, है ना। कॉनकेव लेंस के अंदर दो ही पोजीशन बनेगी, एक तो इंफिनिटी पे रखो सीधा फोकस पे बनना है ना, एक का रखा 5 पे, 5 का रखा 1 पे, ठीक है। सेकंड पोजीशन देख लेते हैं। सेकंड में आपने किसी पॉल और ऑप्टिक सेंटर और इंफिनिटी में कोई सा भी बीच का एक पॉइंट ले लो, दो लाइनें जाएंगी, एक तो स्ट्रेट और एक ऑप्टिक सेंटर से, दोनों क्या जाएंगी, डाइवर्जिंग। ऑप्टिक सेंटर वाली तो चेंज ही नहीं होगी, लेकिन ये डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज हो जाएंगी जिसको क्या करना है, डॉटेड करके बताना है, क्योंकि ये वर्चुअल जो बनता है उसमें डॉटेड बनाना है। यहाँ पर मैंने जनरली ही सॉलिड बना रखा है, लेकिन आप क्या बनाओगे, डॉटेड बनाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके दोनों लेंसेज की इमेज हो चुकी है। चलो आगे चलें। साइन ऑफ कन्वेंशन देख लो, सेम है। जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड की जो डिस्टेंस है वो आपका नेगेटिव है, ठीक है। और जिस तरफ इमेज जा रही है उधर वाला क्या हो गया, पॉजिटिव होगी डिस्टेंस, और ऊपर वाली है वो आपका पॉजिटिव है, नीचे वाली क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। फार्मूला जहां पे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f था मिरर में, वहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करना है, यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों मिरर और लेंस ऑपोजिट चल रहे, मिरर और लेंस क्या चल रहे हैं, खाली एक चीज में समानता है, देखने में एक जैसे, देखने में एक जैसे। जैसे दो जुड़वा भाई होते हैं ना, दोनों दिखते एक जैसे लेकिन दोनों की पसंद अलग अलग होती है। उसको जलेबी पसंद है तो उसको समोसा, मतलब दोनों उल्टा उल्टा करते हैं, एक को मीठा पसंद है एक को तीखा पसंद, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे मिरर के अंदर प्लस फार्मूला था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, बस बाकी सब सेम है। उसके बाद मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच डैश अपॉन एच, उसका अल्टरनेटिव फार्मूला भी है v अपॉन u, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना माइनस नहीं लगेगा, और वहां पे माइनस लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा टाइटल है, पावर ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ लेंस मतलब लेंस का पावर कितना है। अब लेंस मोटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, हो सकता है। जब लंबा बढ़ है, फॉर एग्जाम्पल के अपने घर के दरवाजा, दरवाजा अगर लंबा रहेगा तो क्या रहेगा, ज्यादा रोशनी वगैरह ज्यादा आएगी, है ना, कोई सामान लाना तो भी। तो आपका छोटा लेंस है तो उसके अंदर रेस क्या है, कम जाएंगी, बड़ा होगा तो ज्यादा रेस जाएगी, ठीक है। मोटा है तो मोटे के कारण से क्या होगा, उसका जो फोकस का सेंट्रलाइज होने का है, जैसे कॉन्वेक्स है तो वो क्या है, दूर कर रहा था, तो जितना मोटा होगा वो उतना नजदीक लेकर आएगा, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट को क्या करेगा, और नजदीक लेकर आएगा। तो आपने देखा होगा कभी आग जलाते ना, तो क्या एक पतला लेंस होगा और एक मोटा होगा, किससे जल्दी
चलिए